दोस्तों आप जानते हैं कि भोजपुरी की अश्लील गीतें कैसे हिट होती हैं। तो जब तक हम ढोड़ी चोली या कमर पर गीत नहीं गाते हैं ना, तब तक अश्लील गीतें हिट नहीं होती हैं। कि जो हम लोग जितना ताड़ते हैं ना, बारीकी से देखते हैं, तब तक अश्लील गीतें हिट नहीं होती हैं। और बड़े मजे से हम लोग गीत सुनते हैं और कहते हैं यार कितना अच्छी है और कितना ये बढ़िया सिंगर गाया है गीत को, मजा आ गया सुन के। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे हम गीतों को सुनते हैं। आज के हमारे समाज में ऐसे ऐसे भद्दे गीत आ चुके हैं कि हम जिसके कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज के समय में हमारे बेटी बहन का नाम भी असुरक्षित है। जिस बेटी बहन को हम लक्ष्मी मानते हैं, उस बेटी बहन पर अश्लील गीतें गा रहे हैं। भाई बहन का जो रिश्ता है उन लोगों ने भी तार तार कर दिया है अश्लील गीत वाले। मुझे लगा था कि जो बिहार में कंट्रोवर्सी छिड़ी है भोजपुरी गीतों को लेकर, सभी बायकॉट करेंगे, लेकिन देखा जा रहा ना, कोई भी गीत का बायकॉट करना नहीं चाहता है। और मजे से हम लोग ढोड़ी चोली और कमर का गीत सुन रहे हैं। जिस भी जाति का जो अभिनेता है ना, जो भी सिंगर है, अच्छा अच्छा गीत गा रहा है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम मेरे जाति वाले अभिनेताओं से बोलोगे ना तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? आप जाति का सपोर्ट कर रहे हैं कि अश्लीलता को सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हमें इसमें अश्लीलता को रोकना है, अश्लीलता को खत्म करना है। जो भी अभिनेता है, जो भी बड़े बड़े अभिनेता या जो भी भोजपुरी के सिंगर हैं या छोटे सिंगर या बड़े सिंगर है, जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक अश्लीलता खत्म नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम सबसे बड़े गुनाहगार हम आम जनता भी हैं, क्योंकि हम इनके गीतों को सुनते हैं, इनके गीतों को हम बढ़ावा देते हैं और भी मजे से ये बेटी बहन को ताड़ते हैं और ताड़ने के साथ साथ और भी अंतरंग गीतें गाते भी हैं। हम सोचते हैं कि हम एक स्वच्छ समाज की कल्पना करेंगे। हमारा जो बिहार का युवा जनरेशन है शिक्षा के जनरेशन में जाएगा। सभी लोग सोचते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कर दिखाएगा, लेकिन हमारे आज का जो युवा पीढ़ी है ना, अब देखा जा रहा है स्टार बनने के चक्कर में एक से बढ़कर एक भद्दे भद्दे अश्लील और अतरंग गीतें गा रहे हैं स्टार बनने के लिए। उनको शर्म नहीं आती है कि ऐसे ऐसे अश्लील भद्दे गीत गाते हैं बेटी बहन पे। उनके घर बेटी बहन नहीं है, उनको ताड़ते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि ऐसे ऐसे गीतों को बढ़ावा देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि हम जिस बेटी बहन पर गीत गा रहे हैं, हम लोग घर पे तो बेटी बहन हैं, उनको भी तो हम भी ताड़ रहे हैं। इन चंद 2 दिनों के छिछोरे ये जो सिंगर हो गए हैं ना, इनके चलते पूरा समाज गंदा हो रहा है। यहां तक अब गाली भी गाई जा रही हैं। बड़े बड़े अभी देखा गया था कि जो बड़े बड़े सिंगर अश्लील गीतें गा रहे थे, उनके बेटी बहन पर गीत गाए थे। तो कई अभिनेता जो है गुस्सा हो गए थे और बोल रहे थे कि हम तुम पर कार्रवाई करेंगे, हमको कुछ करने में देर नहीं लगेगा। लेकिन वही देखा गया कि जो छोटे छोटे कलाकार ना, जो सिंगर, उनके बेटी बहन पर गीत गाने लगे। तो चलिए जैसे को तैसा मिला, ये भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये बेटी बहन, उनके बड़े बड़े जो सिंगर और अभिनेता हैं, उनके बेटी बहन पर गीत गाई जा रही हैं। कोई रोक नहीं रहा है। जो भद्दे भद्दे अश्लील गालियां होती उनको भी गाया जा रहा है। और जब तक हम अश्लील गीतें, जब तक ढोड़ी चोली कमर का गीत नहीं सुनते हैं और जब तक उसका थंबनेल यूट्यूब पर देखकर क्लिक नहीं करते हैं ना, तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। 3 मिनट के चक्कर में हम अपने जनरेशन को बर्बाद कर दिए हैं। 3 मिनट का अश्लील गीत होते हैं ना, उसको बड़े मजे से सुनते हैं। हाय देखो यार कितना अच्छा कमर डुला रही है, ये कितना अच्छा गा रही है। और 3 मिनट के वीडियो के चक्कर में हम अपना दिमाग गंदा करते हैं। जब हमारा दिमाग गंदा होता है तो हमारे मन में गलत गलत अवधारणाएं घूमती हैं और अंतरंग चीजें घूमती है, जिससे कि अपराध बढ़ता है, जिससे कि रेप बलात्कार बढ़ते जाता है। इस चीज को कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है कि इनको कौन रोका जाए। आप कहने से कि स्वच्छ समाज का निर्माण हो जाएगा, हम लोग स्वच्छ समाज का निर्माण कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक आप लोग अपना सोच चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अश्लीलता को बायकॉट नहीं करते हैं। कि जब तक आप अपना सकारात्मक सोच रखेंगे ना, तभी इस अश्लील गीतों को रोक पाएंगे। जो भी अश्लील गीतें गा रहे हैं, आपके आसपास के इलाके में जितने भी ये 2 दिनों के लौंडे छिछोरे, मैं बोलूंगा क्यों, मैं बोलूंगा छिछोरे जो अश्लील गीतें गाने वाला हो गए ना, उनको आप समझाइए कि तुम क्या गाना गा रहे हो। उनसे पूछेंगे ना कि तुम किस क्लास तक पढ़े हो, तो वो बोलेंगे ना 8वां पास हुई और 10वां पास हुई।
और उसके बाद पूछे कहाँ काम करते हो, तो हम सूरत चटकल में काम करें नहीं और उसके बाद हम बनारस में जाकर खटे नहीं। इनका जो सीमा है ना इतना ही तक है। और ये बड़े स्टार बनते हैं और कहते हैं कि मैं 4-5 अश्लील गीत, अंतरंग, चोली ढोरी, कमर गीत गाऊंगी ना तो मैं स्टार हो जाऊंगा, लोग मुझे पूजेंगे, लोग मुझे प्यार देंगे। और जब स्टार बन जाते हैं ना तो हम ही जैसे युवा देखा जाता है कि उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते सेल्फी लेते हैं और वो कहते हैं हट हट हट। हम आम जनता ही स्टार बनाए और वही लात मार देते हैं। हम उनके लिए हाथ काटते हैं, टैटू बनवाते हैं। किसका टैटू हम बनवाना चाहिए पता है? टैटू हमें उनका बनवाना चाहिए जो हमारे समाज के निर्माता होते हैं। कोई महात्मा गांधी का नहीं बनवाता है, कोई भगत सिंह का नहीं बनवाता है, कोई अच्छे अच्छे टीचर को फॉलो नहीं करता है। वो अश्लील गीतों को सुनते हैं, उनको आइडियल पर्सन मानते हैं। आइडियल पर्सन जिसको मानना चाहिए उनको मानने को तैयार नहीं है। ये 4 दिन के जो अभिनेता हैं जिनका कैरियर मात्र 5 दिन का होता है और अगले बार से वो 6ठे दिन खत्म हो जाता है, फिर उनको देखा जाता है कि वो फिर चटकल में जाकर खटने लगते हैं। आप ये बताइए जो भी अश्लीलता का शुरुआत की उनका अस्तित्व क्या है? आज के समय में पियक्कड़ हो गए हैं, दारू पी पी के इधर से उधर लौटा रहे हैं, उनका क्या अस्तित्व रह गया है? जैसा किया उसने वैसा ही भोगा। तो आपको समझना है कि कैसे आपको एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। लिखने से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप अपने सोच को चेंज नहीं करिएगा। जब तक आप सोच को चेंज करिएगा तब आपका जनरेशन चेंज होगा। जब जनरेशन चेंज होगा तब हमारी युवा पीढ़ी सही रास्ते पर जाएगी। हमारा बिहार क्यों इतना पिछड़ा रहता है कि सही तौर पर जो भी जनता का विकास का पैसा होता है ना वह सही तौर पर आता नहीं है। सब कोई तो अश्लीलता के पीछे भागते हैं, सब कोई अश्लीलता के पीछे दौड़ते हैं। तो हम जनता से हक कैसे मांग सकते हैं? और बहुत सारे जो बेरोजगार युवा है वो कहते हैं हमको रोजगार नहीं मिले, सरकार को थोपते हैं। और वही जो बेरोजगार है अश्लील गीते गाकर स्टार बनने लगते हैं। और देखा जाता है कि वो बड़े बड़े शूट करते हैं कैमरा लेकर और लोग देखते हैं हम तो स्टार बन गए बानी। शर्म आनी चाहिए कम से कम कि आप तो समाज को गंदा कर ही रहे हैं और दूसरे लोगों को भी अपने सोच से गंदा करवाने पर लगे हैं। दोस्तों मैं क्या कहूँ, रील्स जब हम खोलते हैं ना तो ऐसे ऐसे भद्दे गीत कुछ देखा जाता है कि रील्स बनाने के चक्कर में यूट्यूब जब हम खोलते हैं ना तो इतना हमें शर्म आता है ना कि जो भी अश्लील गीत वाले होते हैं कहाँ कहाँ कमर में हाथ लगाते हैं, उनको देखकर हमें बहुत मज़ा आता है और बड़े हम मज़ा लेते हैं 2 मिनट 3 मिनट के चक्कर में। और हमारा युवा पीढ़ी आज के समय बर्बाद है। और हम जब तक सिर्फ बोलते हैं, कहते हैं कि हम अश्लीलता ख़त्म करना है, दोस्तों अश्लीलता जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अपना सोच नहीं चेंज करिएगा। जब तक कि ये 4 दिन के जो लौंडे हो गए हैं ना, बड़े बड़े सिंगर अपने आप को समझ रहे हैं, जब तक आप उनको नहीं समझाइएगा तब तक एक सही समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आप एक सही सोच वाले इंसान हैं, आप एक कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो अपने करियर पर ध्यान दें, इस अश्लीलता का चक्कर में ना पड़े।